हेलो एवरीवन, पाइथन कोडिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा नया वीडियो जो लूपिंग के बारे में है। लूप क्या होते हैं या रिपीटेटिव स्टेटमेंट किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो लूप क्या होते हैं? किसी एक काम को बार बार करना लूप कहलाता है। किसी एक काम को बार बार करना लूप कहलाता है। ठीक है, मतलब आप खाना खा रहे हो तो एक ही काम तो आप बार बार कर रहे हो खाना खाने का, तो वो आपका लूप हो गया। आप काउंटिंग लिख रहे हो, 1 से 100 तक गिनती लिख रहे हो, वो भी तो लूप हो गया। आप टेबल लिख रहे हो, वो भी तो लूप है। लूप का मतलब हो गया कोई चीज़ है जो शुरू हुई और जब तक उसे रोका ना जाए तब तक वो चलती रहे। ठीक है, इसे लूप कहते हैं। आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम देखते हैं पाइथन में लूप कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं। एक आपका वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। ठीक है, सी लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पे एक वाइल लूप होगा, एक फॉर लूप होगा, एक डू वाइल लूप होगा। ठीक है, पीएचपी में जाएंगे तो यहीं पे आपको जो लूप मिलेंगे, एक का नाम फॉर ईच हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। अभी हम लोग पाइथन की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे वाइल लूप और फॉर लूप हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये दो लूप होंगे। ठीक है, जो आपका वाइल लूप होता है पहले उसको समझिए। वाइल इज एन इनडेफिनिट लूप। ठीक है, ये इनडेफिनिट लूप कहलाता है। और फॉर क्या है? एक डेफिनिट लूप है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपसे कहा गया कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को टॉफ़ी दे दो। तो यहाँ पे पहले से ही डिसाइड है कि 100 बच्चे हैं। तो अगर हम इस लूप का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन नहीं करेंगे तो ये अपने आप 100 पे जाके रुक जाएगा। ये आपका फॉर को चलाने का तरीका हो गया। ओके, वाइल लूप में क्या है? आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, एंड पॉइंट कहाँ पे है। जब वो एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तब वो रुकेगा। माने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन हमें देनी पड़ती है और फॉर में टर्मिनेशन की कंडीशन प्री डिफाइन हो जाती है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। पहले इसका, अब जैसे ओ लेवल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक क्वेश्चन उसमें ये आएगा, वाइल और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। तो वाइल यहाँ पे कैसा लूप है उसके आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जो इमेज है गीक फॉर ग्रीक से मैंने ली है, तो इस इमेज का क्रेडिट उनको जाता है। आगे देखें, यहाँ से अगर आप लूप में कोई कंडीशन पास करते हैं, यहाँ पे आपने कोई कंडीशन पास करी, ठीक है, फिर वो टेस्ट करेगा क्या वो सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो वो लूप कंटिन्यू हो जाएगा, ये देख रहे हैं, स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और अगर लूप फॉल्स है तो ये रुक जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये इनडेफिनिट लूप के लिए है। और इसमें देखिए डेफिनेट लूप में क्या है, यहाँ पे अगर जो आप चेक कर रहे हैं वो ट्रू है, ठीक है, यहाँ देखिए जब फॉल्स है तब एग्जिट हुआ, और यहाँ देखिए जब ट्रू है कंडीशन तब एग्जिट हुई। इसी बात को आपको समझना है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले वाइल लूप के बारे में समझिए। तो जब भी आप पहले इसका सिंटेक्स समझ लीजिए, वाइल का सिंटेक्स क्या होता है कि ये इतना पोर्शन आप देखिए, आपको बात समझ में आएगी कि जब भी आप वाइल लिखेंगे तो वाइल कीवर्ड हो गया। वाइल इज अ कीवर्ड, याद रखिएगा, वाइल आपका कीवर्ड है। फिर आपको कंडीशन लिखनी है और ये टर्मिनेशन का साइन जरूर लगाना है। ओके, सॉरी, ये कॉलन का साइन जरूर लगाना है। फिर स्टेटमेंट अपने रन करा दीजिए। तो यहाँ पे बेसिक सी बात क्या याद रखनी है कि आप ये देखिए, मैंने स्टेटमेंट को इतनी गैप से लिखा है, तो आप याद रखिए इंडेंट देना जरूरी है। इंडेंट देने के लिए आपको टैब बटन दबानी है। ओके, टैब बटन आप दबाएंगे जब भी आप रन करेंगे। बस इतना से ही वाइल लूप का कंडीशन होता है। तो अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जरा देखिए। एक एग्जांपल है, प्रिंट योर नेम 100 टाइम। माने आपको अपना नाम 100 बार टाइप करना है। तो आप इस काम को कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप एक वेरिएबल लो। एक आई नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे ये वेरिएबल मैंने लिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा वाइल, ये इसके बिल्कुल बराबर में मैंने लिखा है, देखिए, ठीक है, वाइल। अब आई की वैल्यू जब तक 100 से छोटी या 100 के बराबर ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। ओके, बात समझ में आई? जब तक आई की वैल्यू 100 से छोटी या इसके बराबर ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब इसके अंदर के जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो रन करेंगे। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो रुक जाएगा। ओके, यही अभी आपको मैंने समझाया था। अब देखो, उसको रन करा के देखते हैं। तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है आपके पास? 1 है। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप कंडीशन, क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या आई की वैल्यू 100 से छोटी या इसके बराबर है? तो आई की वैल्यू 1 है।
क्या ये 100 से छोटी है, तो स्टेटमेंट आया ट्रू। तो जैसे ही ट्रू आया तो आप इसके अंदर चले जाओगे, माने ये जो आपने अगली लाइन लिखी है यहाँ पे टैब दबाना कंपलसरी है, ठीक है। तो प्रिंट माई नेम, यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर लीजिएगा। तो आप जो भी नाम टाइप करेंगे वो चीज़ यहाँ पे टाइप हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए वैभव टाइप किया मैंने, तो वैभव का टीआर लिख दिया तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन में देखिए क्या लिखा है, आई बराबर आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू जो थी उसमें प्लस वन कर दीजिए, आई बराबर मतलब आई बराबर आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू वन थी, प्लस वन और हो गई, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, टू। तो जो ये टू हुई ये क्या 100 से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी है। तो फिर से ये लाइन रिपीट हो जाएगी, माने कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे वो अब प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो आई की वैल्यू इस बार आई प्लस वन, तो आई की वैल्यू टू थी, तो टू प्लस वन थ्री हो गई। तो थ्री 100 से छोटा है, तो ये फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक हम आई की वैल्यू जो हमारी 100 पहुंच जाएगी, तब क्या होता है देखते हैं। तो जब हम आई की वैल्यू 100 पे पहुंचेंगे तो क्या 100 से छोटा है, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से कंडीशन ट्रू है और फिर से माने 100 के लिए भी आपको आपका नाम प्रिंट होके मिल जाएगा, कंडीशन आपकी सही होगी, ओके। अब आई की वैल्यू आप फिर से बढ़ाएंगे, तो जब आई की वैल्यू आपने फिर से बढ़ाई और वो 100 प्लस वन माने 101 हो गई। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 100 से छोटी है, इसके बराबर है। तो अब तो आई की वैल्यू 101 है, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब वाइल लूप से आप कब बाहर निकलेंगे, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ओके। तो हमको क्या आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में हमको मिलेगा कि 100 टाइम्स मेरा नाम प्रिंट हो चुका होगा। यही एक छोटा सा प्रोग्राम है वाइल लूप का, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है।